नमस्कार। पंचायत चुनाव यात्रा शो में आपका स्वागत है। आपको मालूम होगा, आपने जो भी शो देखा होगा, लगभग जो हमारे शो में हिस्सा ले पाए हैं अभी तक जो वो शिक्षित लोग ही हैं। और अभी हम हैं 10 केवटी 3/2 जो दरभंगा ज़िला में पड़ता है, और यहाँ से उम्मीदवार हैं फिरदौस अब्दुल राफे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके पति अब्दुल राफे साहब, जो एक क्लिनिक चलाते हैं, पेशे से एक डॉक्टर भी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एक डॉक्टर होते हुए फिर क्यों समाज सेवा में आना चाहते हैं, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है जो इस बार पंचायत चुनाव में जिला परिषद पद पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी एक क्लिनिक है खिरमा के आसपास, तो आखिर जिला परिषद पद को चुनना और उस पे चुनाव लड़ना 10 केवटी 3/2 से, आखिर क्या वजह हो सकती है, जबकि आपकी ये क्लिनिक भी अच्छी खासी चल रही है? हमने समाज सेवा के लिए हमने ये सोचा है, इसलिए कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते भी मैं सबकी सेवा करता हूँ, 24 घंटा यहाँ पर वक्त देता हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना क्या नाम है इसमें लोगों के और भी सेवा कर सकूं, जिसके लिए मैंने ये जिला परिषद को चुना। और जो इससे पहले जितने भी जिला परिषद हुए या अभी हैं, सब लोगों के लिए जो बढ़िया काम करना चाहिए वो नहीं कर सके, न शिक्षा की तरफ, न रोड की तरफ, न, और बहुत सारी कामें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसको लेकर के मेरे दिल में आया कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो ये चूँकि महिला क्षेत्र है तो मेरी पत्नी इसकी प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन मैं उसका जहाँ तक होगा योगदान करूँगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि महिला का ये क्षेत्र है तो महिला पूरी तरह से प्रतिनिधित्व करे, वही इस पंचायत को चलाए, इस परिषद क्षेत्र को चलाए? आपको क्या लगता है? वही चलाएंगी, लेकिन वो जहाँ तक होता है कॉपरेट करने का, वो जहाँ तक हमसे होगा वो कॉपरेट करेंगे। बाकी तो चलाना उन्हीं को है। अच्छा, तो क्या वो पॉलिटिक्स समझ बूझ रखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल रखती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपने उनसे कभी पूछा कि मैं आपको ये जिला परिषद पद पे खड़ा करना चाहता हूँ? क्या उन्होंने कहा था? तो बगैर पूछे हुए तो किसी का नाम का ऐलान नहीं हो सकता है। तो वो इसलिए पूछ करके ही मैंने काम किया है। तो पंचायत चुनाव में सर देखा जाए तो बहुत सारे पद हैं, फिर ये जिला परिषद पद को चुनने का कोई विशेष उद्देश्य? असल गांव की जो पंचायत लेवल में होता है वो कभी हमारे लड़ने का कभी शौक़ नहीं रहा, न रहेगा। जिला परिषद इसलिए चुना कि ये 6 पंचायतों का है, लंबा काम है, जिला में है, इसलिए मैंने इसको चुना कि इसमें कुछ ज़्यादा काम कर सकते हैं, कुछ गरीबों का भी काम कर सकते हैं, शिक्षा वगैरह पर भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मुखिया रह करके ये काम नहीं कर सकता है, या कोई सरपंच रह करके ये काम नहीं कर सकता है। जिला परिषद में है क्या कि आगे जा कर के डीएम के यहाँ और या जो भी हो कुछ प्रस्ताव दे सकते हैं कि कुछ इस क्षेत्र में ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। अच्छा, इसलिए इसको चुना। थोड़ा सा ऊंचे स्तर पे काम हो जनता का। तो अच्छा सर, ये बताइए कि आपके परिषद क्षेत्र में कौन कौन से पंचायत आते हैं? हमारे परिसर क्षेत्र में खिरमा है, असराहा है, जलवारा है, बरही है, ननौरा है, कोयला स्थान है। ये 6 पंचायतों का एक क्षेत्र है। अच्छा, तो आप कंटिन्यू अपने परिषद क्षेत्र में रहते हैं, इधर ही आपका घर है? जी जी, मैं उसी खिरमा पंचायत से हूँ, और खिरमा पंचायत में ही मेरी क्लिनिक है, और मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं इससे पहले पंजाब में 2 साल सर्विस किया, पंजाब वक्फ बोर्ड में मालेरकोटला में 2 साल सर्विस किया। उसके बाद मुंबई में 12 साल रहा, वहाँ भी एसडब्ल्यू में इमरजेंसी में मैं इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर रहा। फिर मैंने उसको त्याग करके मैं अपने इलाके की सेवा करने के लिए अपना एक छोटा सा क्लिनिक बनाया, और उसी से सोचा। और मैं एक साथ साथ पैरामेडिकल कॉलेज भी खोल रहा हूँ। अच्छा। जिससे लोगों को इलाके में जो बच्चे सब है शिक्षित हो जाएंगे, अगर डिप्लोमा कोर्स वगैरह करना चाहेंगे तो हमारे यहाँ से कर सकेंगे। जितना कम से कम होगा मिनिमम फीस पे एडमिशन कर लेंगे। तो लगभग कितने सालों से आप यहाँ रहते हैं? मैं लगभग 2014 से रह रहा हूँ, 14 से कंटिन्यू रह रहा हूँ। 2014 से लेके अब तक 2021 तक आपको परिषद क्षेत्र की मैं बात करूँ तो आपको क्या सब समस्या नज़र आती है? चाहे वो सड़क की समस्या हो, या फिर अस्पताल की हो, या फिर शिक्षा व्यवस्था की।
सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या अस्पताल की तो हेल्थ की तो समस्या है ही। अभी हमारे खिरमा में PSC खुला हो गया है, लेकिन अभी तक उसमें कामकाज चालू नहीं हुआ है। वो सिर्फ OPD चालू है, IPD नहीं चालू है। उसको चालू कराना सबसे पहला प्राथमिकता होगा। और उसके बाद गांव घर में सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि लोगों के बीच में थोड़ी छोटी बात होती है, झगड़ा होता है, तुरंत केस मुकदमा होता है। कोई आदमी ऐसा नहीं बीच में आता है कि जो उसको बैठ करके समाज में हल कर सके। नाजायज़ पैसा खर्च होता है, दलाली होता है। और कुछ लोग जो जिला परिषद वगैरह सब बन करके दलाली ही शुरू कर दिया है, उनका पेशा बन गया है। वो सब चीज़ नहीं, अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं किसी से इन सब चीज़ों में न बिलीव करता हूँ और ना ऐसा होने दूँगा। अच्छा सर, ये जो आपकी क्लिनिक है अल-शिफा, तो ये कितने सालों से? ये 6 साल से है, 2014 से है। मैं जब से यहाँ आया हूँ उस वक्त से। अच्छा, तो गरीबों के लिए क्या यहाँ सुविधाएं हैं? गरीबों के लिए जहाँ तक हमसे हो सकता है, पहले तो मैंने शुरू में 20 रुपये पर फीस पर ये किया। अभी भी मेरा ये है कि जो गरीब आते हैं उससे फ्री में कोई फीस उस नहीं लिया जाता है। कम से कम में जहाँ तक हो सकता है, ऑपरेशन हो या जो कुछ हो, हमारे ट्रस्ट के द्वारा कम से कम में करवा देते हैं। क्या सब यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड? जो पेशेंट को ज़रूरत होती है वो हमारे ट्रस्ट जो है वो डॉक्टर को प्रोवाइड करती है, डॉक्टर को फीस देती है और उनका काम करवा देती है। जो जिस तरह का जिसको जो समस्या होगा, सिर्फ आई को छोड़ करके सारी समस्या का हल हो जाता है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आपके परिसर क्षेत्र में जितने भी पंचायत आते हैं, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा समस्या किस पंचायत में? नहीं, हर समस्या तो हर पंचायत में बराबर है, किसी में कम और बेस की बात नहीं है। हाँ, ये देखना होगा कि कहाँ रोड टूटा हुआ है, कहाँ सड़क से जोड़ना है, कहाँ क्या करना है, किस में ज़्यादा है। तो वो तो जीतने के बाद उसको देखा जाएगा कि हाँ कहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा काम ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर। यहाँ हाई स्कूल में 1200-1300 लड़के एडमिशन हो गए हैं, किसी का क्लास नहीं होता है, हफ्ते में 3 दिन क्लास भी नाम का है। तो एजुकेशन पर सबसे पहले फोकस देना होगा कि क्लास चले, बाज़ाब्ता लड़कों की क्लास हो, लड़के की पढ़ाई हो, ताकि एजुकेशन बढ़िया से चलता रहे। एजुकेशन, हेल्थ, सड़क, ये सब चीज़ जो मुख्य चीज़ें हैं, इस पर ख़ास ध्यान देना हो। अगर आप जिला पार्षद बन जाते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा, संभव है? पूरी गरीबों को सरकार की हर योजना का लाभ मिलेगा, ये संभव है? कोशिश पूरी रहेगी मेरी, जहाँ तक होगा पूरी लाभ मिलेगा और 100% मिलेगा, कोई कमीशन, कोई इसके बिना। अच्छा, तो अगर आपको 10 कोटी 3/2 की जनता अगर मौका देती है, तो आप पहले कौन कौन से काम करने चाहेंगे आप अपने परिसर क्षेत्र में? क्या सब? सबसे पहले बस एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ और सड़क, ये 3 चीज़ें हैं जो सबसे पहले प्राथमिकता में रहेगी। बेसिक नीड। बेसिकली सबसे पहले ज़रूरी है लोगों को एजुकेशन, पढ़ाई, तालीम। उसके बाद है हेल्थ का जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। उसके बाद है सड़क का। उसके बाद जो काम है जो हमारे क्षेत्र में आवेगा वो काम कराएंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को आप? हम पैगाम यही देना चाहेंगे कि हमको जिताएं, एक बार मौका दें, इंशाल्लाह उनके पूरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हमसे अपने कोशिश करके उनका जो सेवा होगा 24 घंटे। और मैं चूँकि अपने क्लिनिक में ही रहता हूँ 24 घंटे, जिस वक्त जो चाहेंगे आएंगे, मशवरा करेंगे या जिसकी जो ज़रूरत होगी, समस्या होगी, उसका निदान किया जाएगा। अच्छा, तो कितना % उम्मीद रखा जाए इस बार आप जीतेंगे? इंशाल्लाह 100% रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल रफ़े साहब, जो अल-शिफा क्लिनिक चलाते हैं और इस बार समाज सेवा के लिए जिला परिषद के पद पर इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। और इनकी जो सोच है वो आपने, इनके विचार, इनकी बातों से आपको जो लगा होगा, और ये कहना चाहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए पॉलिटिक्स में आए और क्लिनिक के माध्यम से भी लोगों की, गरीब लोगों की हमेशा मदद करते हुए आए हैं। तो आप देख रहे थे पंचायत चुनाव यात्रा का ये शो। बहुत बहुत शुक्रिया।